एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे भाई, बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है मेरा कल मॉर्निंग का है। तो अभी क्या हो रहा है, दिन में ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता मेरे को एडिटिंग करने का। घर का काम ख़त्म होता है तो शाम को कार्तिक का खाना वगैरह बनाने में लग जाती हूँ। और ऐसे करके जो है पूरा दिन ही मेरा बिजी बिजी सा रहता है। और कल ना थोड़ी सी क्लिप भी ज़्यादा बन नहीं पाई थी। जो भी मैंने वीडियो बनाई थी कल, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ फ़ोन उठाऊं या कैमरा वैमरा से वीडियो स्टार्ट करूं। तो इधर देखो, सुबह सुबह घर के इतने सारे काम होते हैं। और फिर दूसरी बात मैं बताती हूँ, क्या हमें जब वीडियो बनानी पड़ती है ना मेरे को, तो क्या होता है कि फ़ैन ऑफ करना पड़ता है। और ट्राईपोड पे जब वो फ़ोन लगा होता है ना, तो वो फ़ोन हिलता रहता है। तो इसलिए ब्लरिंग ब्लरिंग सी हो जाती है थोड़ी वीडियो। तो इसलिए फ़ैन ऑफ करके जो होता है ना, मेरे को वीडियो बनानी पड़ती है। तो आज मैं कर रही हूँ बच्चों की अलमीरा को ये क्लीन कर रही हूँ। और बहुत सारा इसमें सामान जो इनका था, कार्तिक की बुक्स वगैरह थी, इसको ठीक कर रही हूँ। इसमें से ना अब जो रद्दी वाला सामान होगा वो तो मैं निकाल दूंगी। और बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे हम सामान रखे रहते हैं, लगता है भाई ये भी काम का, ये भी काम का है। तो अभी मैं ऊपर से, जैसे ऊपर वाला कैबिनेट खाली करा ना, मैंने कार्तिक को बुलाया और उसको दिखाया। मैंने कहा देख इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, इसमें क्या काम का है क्या नहीं काम का। तो भाई महाराज ने आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है ना निकलवा के रख दी। ये भी मेरे काम का है, ये भी मेरे काम का है। पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, मगर सामान कुछ भी फेंकने नहीं देता। इसके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं इसको यही बोल रही थी, देख जो चीज़ें लग रही हैं काम की हैं तो उसको रख, नहीं है काम की तो भाई दे दो किसी को। कोई पढ़ ले, किसी के काम तो आए। XYZ कोई दुआ तो दे कम से कम। तुम तो पढ़ नहीं रहे और रखी हुई हैं। तो यहाँ जो है पूरी अलमीरा मेरी जो है ऐसी हो रही थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और बहुत दिन से ना इसकी वजह से ही मैं इसको ठीक नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जितनी बार भी मैं इसमें से सामान निकालती थी ना, उतनी बार भी ये भी मेरे काम का, अभी कुछ मत छेड़ो, अभी मेरा रिजल्ट आ जाने दो या मेरा एडमिशन हो जाने दो। तो मैं इसको यही दिखा दिया कि देख तूने पता नहीं क्या क्या रख रखा है, पुराने से पुराने कागज और बहुत सारा पढ़ाई का तो सामान जो था ही था, मगर उससे ज़्यादा जो था ना वेस्टेज सामान था जो कि यूज़लेस था। तो अभी इतनी सारी तो बुक्स थी। मैंने कहा मैंने तेरे को पढ़ते हुए तो देखा नहीं बेटा, इतनी सारी किताबें तूने इकट्ठी कर रखी है। और पूरी अलमीरा ऐसे हो रही थी जैसे पता नहीं कितने पढ़ाकू बच्चे हैं मेरे, कि इनकी किताबें जो हैं कभी कितना ही ये पढ़ते हैं और कितनी सारी बुक्स हैं। बस इसको ही, इसी अलमारी को करने में, ठीक ठाक करने में मेरा पूरा आधे से पौना घंटा जो है इसमें निकल गया। और इतना गुस्सा भी आ रहा था कि भाई देखो इस काम में लग गई हूँ और मेरा घर का जो इतना सारा काम था ना वो पूरा पूरा फैला हुआ था। अभी किचन भी मैंने नहीं समेटी थी कि मैं आज इस रूम की ही क्लीनिंग में और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में आ गई थी कि चलो इस अलमारी को तो कम से कम मैं ठीक करूँ। ये बच्चे तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि हर बार यही होता है कि तुम ही देख लो, जो भी तुम्हारे को लगे ठीक है। और मैं इसको ना ये सामान की छटिंग कर करके दिखा रही हूँ कि देख तेरा कुछ काम का है इसमें तो रख, नहीं तो अदरवाइज़ मैं आज इस सारे सामान को मैं पूरा आज नीट एंड क्लीन कर दूंगी। जो भी सामान जैसे एक्स्ट्रा बैग्स वगैरह हो रहे हैं ना इनके, तो उन बैग्स को मैं निकाल के ना मैं सोच रही हूँ दे दूंगी किसी काम वाली को, वरना यहाँ तो ये लोग कभी करेंगे नहीं और ये अलमारी ऐसी की ऐसी ही गंदी की गंदी पड़ी रहेगी। तो यहाँ पे एक एक चीज़, ये सारी बुक्स वगैरह निकाली है मैंने। इतने सारे ये कागज़ पत्तर पता नहीं क्या क्या ही था। आई थिंक 3rd क्लास से जो सामान इकट्ठा हो रहा था ना वो भी पड़ा हुआ था। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें मैं देख रही थी, छोटे छोटे जो होते हैं ना कि चिपकाने पेस्ट करने वाले, गाड़ी घोड़े, ये वाली चीज़ें भी थी। तो आज मैंने सारे निकाल दिया और उसको दे दूँगी मैं किसी है को, काम जिसको किसी को ज़रूरत होगी। तो बस अभी फटाफट फटाफट सारी चीज़ें इसमें से छटिंग कर रही हूँ। काम बहुत फैल गया था इन सब चीज़ों में ना। आप जब खाली टाइम हो ना, ये काम जब मज़ा आता है कि भाई आप पे टाइम बहुत ज़्यादा है और आप जो ये सब कर रहे हो। और मुझे गुस्सा आ रही थी कार्तिक पे कि देख तेरे चक्कर में जो है ना आज मेरा काम बहुत ज़्यादा फैल चुका है।
इधर ना मैंने सारा का सारा कूड़ा उठा के ना, जो भी मेरे को लगा कि अब ये काम का नहीं है, यूज़लेस है, तो मैंने इनके ना कई सारे बैग हो रहे थे, कार्तिक के, डुगू के ट्यूशन के अलग हो रहे थे, कार्तिक के ही दो दो तीन तीन हो रहे थे। तो उसमें से मैंने बैग्स भी छाँटे, जो मुझे सही लगे वो मैंने रख दिए, और जो मुझे ऐसे लगे मैंने अपनी हेल्पर को दे दिए कि भाई उसकी लड़की स्कूल जाती है, तो मैंने कहा चलो उसके काम आ जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि हाँ ये अगर काम की हैं तो किसी के काम आ जाए, तो वो भी मैंने निकाल दी। अब इसमें से क्या था कि ये बैठा हुआ अपने जो पेपर्स थे ना वो ही उनकी चटिंग कर रहा था, कि देख रहा था इसमें कोई काम का है। तो मैंने कहा अब ये तू काम करता रहे, अब मैं करूँगी घर के काम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी भाई। इसके ये अलमीरा क्लीन करने में कल मुझे 1 डेढ़ घंटा लग गया, और बाद में ऐसे मेरा काम जो था ना 1:30 पौने 2 बजे तक फैला रहा। फिर घर की क्लीनिंग रह गई थी, रसोई का, कपड़ों का, सफाई का, ये इतने सारे काम थे ना। अभी ये नहाया नहीं था जिम से आके, बस यहीं बैठ गया था। तो फिर ये नहाया, इन महाराज जी के कपड़े वगैरह, और जब तक ये नहाता नहीं है तब तक बाथरूम वगैरह मैं क्लीन नहीं कर पाती। तो इनके नहाने का मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ कि नहा ले तो भाई मेरा काम निपटे। और इसके साथ जो था पता है क्या थी, इसने अपनी ड्रेस भी, मैंने पता किसी को देने के लिए निकाली थी, तो वो इसने ड्रेस वाला जो अपना बैग था ना वो भी इसने उठा के जो है अलमीरा के अंदर रख दिया था कि ये मेरे काम का है, तुम इसको मत छेड़ो। तो ऐसे करके होता है कि हमारे घर में कोई कबाड़ा फिक ही नहीं पाता, जो भी होता है फिर वो जाके मतलब रख रख दिया जाता है। तो इधर कमरे का फ़ैन वगैरह क्लीन कर दिया था, और काम करते करते जो है ये टाइम आ गया था कि छोटे छोटे काम इस रूम के निपटाते निपटाते मुझे कम से कम 2 घंटे मेरे को इस कमरे में पूरे लग गए थे। तो बस अभी जो है मैं इस रूम की बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ, क्योंकि अब जल्दी से ना जितना भी काम मेरा जो रह गया है पेंडिंग उसको करना है अब फटाफट फटाफट से। और ये सारे काम करने कराने में जो टाइम बीता तो बीता, चलो काम करते हैं तो देखो टाइम तो लगता ही लगता है। और औरत की जान को एक यही नहीं है कि हम एक काम में लग गए हैं तो और अभी काम कुछ नहीं है, तो काम बहुत सारे होते हैं। एक काम के साथ साथ जब आप कोई अलमीरा क्लीन कर रहे हो या किचन की क्लीनिंग कर रहे हो, कोई भी एक्स्ट्रा काम करते हो ना, तो उससे पहले आपके जो घर के काम नॉर्मल हैं, झाड़ू पोछा, खाना बनाना है, सफाई है, बर्तन हैं, और बहुत सारी रेगुलर वाली डेली क्लीनिंग जो बाथरूम क्लीन होते हैं या किचन क्लीन होती है, बहुत टाइम लगता है भाई ये सारी चीज़ों में, जो कि ये बेसिक रोज़ की नीड वाली हमारी ज़रूरतें हैं। तो वो सारे काम भी होते हैं। यही नहीं है कि बस आज ये काम कर लिया हम औरतों ने तो फिर हमारा घर का काम पूरा कंप्लीट है, ऐसा नहीं होता। अगर एक काम करा है ना तो समझो वो हमारा एक्स्ट्रा वाला काम है, और जो अलग से काम करने हैं वो तो है ही हैं। तो चलिए इधर जो है मैंने बेडशीट सही से झाड़ कर लगा दी है, और अभी जो है इस रूम में झाड़ू लगाती हूँ। फिर उसके बाद जो है पोछे का काम है, प्रेस है, बहुत सारे काम है ना अभी। तो बस अब फटाफट फटाफट ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करती हूँ। और इधर जो है जो थोड़ी बहुत मेरी वॉल्स पे मेरे को लग रहा था कि हल्की बहुत धूल मिट्टी है, तो वो भी मैंने साथ के साथ जो है ना झाड़ू लगा के उसको भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और क्या हुआ था कि आज जैसे झाड़ू वगैरह लग रही थी, तो झाड़ू लगाते लगाते ही एकदम ऐसे बारिश वाला मौसम हो जाता है, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल मौसम चल रहा है ना, और पता ही नहीं चलता कब में बारिश आपके घर में आने वाली है, कब शुरू होने वाली है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई है, कपड़े जो भी डले होते हैं ना बाहर, तो काम करते करते बस दिमाग ही रहता है कि बारिश ना हो जाए। बारिश हो गई तो सारे के सारे जो लॉन्ड्री पे हमारे कपड़े सूख रहे हैं ना वो गीले हो जाएंगे। तो इधर मैं यही सारे काम कर रही थी, और बार बार माइंड बाहर की तरफ ही मेरा जा रहा था, क्योंकि आपको ये जब हम इतनी मेहनत से भाई कपड़े धो रहे हैं तो फिर भीग जाएंगे, फिर पूरा दिन पड़े रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए, हम औरतों के लिए समस्या है कि घर के काम के साथ साथ अब बाहर भी निगरानी रखनी है कि कहीं बारिश तो नहीं पड़ रही दोबारा से। तो इधर देखो ये एक एक रूम करके अब दूसरे रूम में आ गई हूँ, अपना बेडरूम ठीक कर रही हूँ। यहाँ पे ही हम लोग सोते हैं, तो इस रूम को भी एक क्या हो गया कि रोज़ ही करना पड़ता है। एक मम्मी वाला रूम तो मेरा फिर भी एक आधा दिन मैं छोड़ देती हूँ, उसकी बेडशीट वगैरह ठीक नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उधर अभी फ़िलहाल कोई सो ही नहीं रहा है जब से मम्मी गई हुई है। और बस यहाँ पे देखो ये बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया, और फटाफट से इस रूम में भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपने आज के इस छोटे से वीडियो का एंड करती हूँ। होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे आप लोग चले जाते हैं चैनल को। और यहाँ पे ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था, किसी ना किसी चीज़ की इसकी रोज़ाना डिमांड होती है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए।
तो अभी मैं इसको यही बोल रही थी, पहले मुझे काम कर लेने, बाद में मैं तेरी डिमांड सुनूंगी। और जल्दी से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू वाड़ू लगा के बस इस रूम का भी मेरा पोछे का काम रह जाएगा। तो ये ऐसे करके जो मेरे 2 रूम कम से कम कंप्लीट होंगे। और यहाँ पे ना मैं झाड़ू लगाते लगाते अपने बाल ही देख रही थी। भाई पूरे कमरे में ना, पूरे सफाई में बाल ही बाल निकल रहे थे। तो मेरा क्या था कि मैं अपने बाल ही चेक कर रही थी कि और अभी कितने निकलेंगे। ये ऐसे ही करके ना हाथ से ही जो है मेरे बाल हाथों में आ रहे थे, इतना हेयर